वचन पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना है, फल मिलेगा मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा भी है। लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां। देखो, मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, आ जाओ बेटा आ जाओ, इंद्रिश नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है? गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं। फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा। रोज शिव के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के धाम में आकर कहती, तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर रही। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव ने देव बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं। उससे दिल से मांगो, वो दिल से। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसीलिए इंद्र के माथे पर ब्राह्मण हत्या लग गई। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसलिए इंद्र को कमल की डंडी में जाकर छुपना पड़ा। आप लोगों से निवेदन करता हूं, विश्वास गुरु के शब्द पर करना, मंत्र पर करना, कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर पर करना और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर करना। वो तुम्हें परेशान नहीं है।
स्नेह शिव से का। जब प्यार हो जाता है ना, और जिससे प्रेम हो गया ना, उसको दुखी नहीं देख सकते। और जब प्रेम मेरे बाबा से हो जाता है तो मेरा बाबा अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकता। वो कहते हैं ऐसी दशा कई लोगों की है, जब तक दिन भर में एक बार शिवर वाले बाबा की कथा ना सुन ले, एक आध बार उनको देख ना ले, टीवी पर 5 मिनट की कथा ना सुन ले, तब तक तेरे सिवा कोई मुझे पता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे पता नहीं। ये शिव से स्नेह, ये शिव पुराण से प्रेम है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का प्यार है, शिव के प्रति भक्ति है। इसलिए ये प्रेम, तुम शिव की कथा के लिए होते हो, उतनी बेचैनी भगवान शंकर को तुमसे मिलने की भी होती है। करो। उससे स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान कर दिए थे, कमल की डंडी में जाकर छुप गए थे। गुरु का अपमान कब हुआ? जब गुरु पर विश्वास नहीं हुआ। और जिस दिन तुमने गुरु पर भरोसा कर लिया, गुरु पर विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारी नैया पार हो गई। भरोसा। दुनिया की एक बड़ी विचित्र रीति है, घर का व्यक्ति अगर बोलेगा कि ऐसा कर लो तो लोगों को समझ में नहीं आता, बाहर का व्यक्ति कह देगा कि ऐसा कर लो तो उसको अच्छा लगता। समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब इसको कोई संभाल नहीं सकता। गर्त है। घर का व्यक्ति कहे ऐसा कर लो और वो नहीं, उनने जो बोला हम तो वो करेंगे। गर्त में, खड्डे की ओर तुम जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सुलभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्ग ठीक है। ध्यान करना, शिव जी ने सती माता को एक जगह पर बिठाकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी थी। सती माता ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, और मैं आपसे कथा सुनूंगी। विश्वास नहीं जागा था माता सती का अपने पति के चरणों के प्रति, तो सती माता जलकर भस्म हुई थी। और भगवान शंकर को याद था कि सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे। शिव जी ने कहा कि सती को मैं कथा सुनाने के लिए लेकर गया था। पार्वती, तुम्हारे मन में संशय है तो मैं तुमको भी किसी गुरु के पास कथा सुनाने के लिए लेकर चलता हूं, चलो। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, मुझे किसी गुरु के पास कथा सुनने नहीं जाना, मेरे पति। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर, अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देवादिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब अजर और अमर हो गई पार्वती जी ने तो कहा, भोलेनाथ बस वो कथा मुझे सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। और पार्वती जी ने शिव को मान लिया, मेरे को कथा सुन। ये संसार बड़ा विचित्र है।
इतने बड़े गुरुजी हैं, उनका आसन सब अलग। बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं। अरे भाई, बहुत बड़े होंगे, तेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई उनको बज लो। जिसे सुन कर में है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, कृपा करो मुझे कथा सुना दो। शिव जी कह रहे हैं, मैंने सती को कुंभज ऋषि से सुनवाई थी, उमा को मैं लेकर गया था कथा सुनवाने के लिए। कात्यायनी जब बनी तब बीवी में कथा सुनाने लेकर गया। पार्वती तुम बोलो, मैं तुम्हें किस गुरु की शरण में लेकर जाऊं? पार्वती हाथ जोड़कर कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम में ही सब समाया है, तो मुझे जाने की जरूरत क्या? एक गुरु में सब दिख गया, एक गुरु में। कहां बैठी है वो बेटी? कल मिली थी, उड़ीसा से आई है, उड़ीसा से आई एक बेटी। कहां है वो? भगवान के लिए फूल लेकर आती। हाँ, ये उड़ीसा से आई, ये उड़ीसा से आई। मम्मा के साथ इसकी मम्मी भी आई है। कहाँ है? हे गुरुजी, आप देखते नहीं हो, एक बार निगाह तो मिलाइए। हे गुरुजी, एक बार हमको देख तो लीजिए। हमने पूछा क्यों? तो बेटी कह रही थी, हम पहले आए थे एक बार, आप आरती के समय पर हमको देख लिए थे। जब देख लिए थे, पहले 2-5 हजार रुपये कमाती थी, आज 40-50 हजार रुपये कमाती हूँ। ये एक बार देख ली, बस एक बार आप निगाह तो मिलाइए। इसे बोले हमारा देखना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है मेरे महाकाल राजा का। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। साधुवाद बेटा, बैठो, एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी बेटियों को जो अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रही है, खुद की लगन से आगे बढ़ रही है, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ रही है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी। जो इंद्रदेव विश्वास नहीं कर पाए अपने गुरु पर, इंद्रदेव भरोसा नहीं कर पाए अपने गुरु पर, और जब गुरु पर भरोसा नहीं हुआ तो आखिरी में इंद्र की गति बेकार हो गई। कमल की डंडी में छुपे ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई। रोने लगे, मुझसे मेरे गुरु का अपमान हो गया, गुरु का। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु
तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं और कुछ भी नहीं। जब कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है, वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं, उसका आदर रोज होना चाहिए। रोज, प्रतिदिन होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं। श्वास 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए वो छोड़ प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्लाकर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियां कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, हमें वहाँ ले चल। तो बाबा के दर में हमें नहीं जाना। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तो चल रही थी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तो चल रही थी। आज वो विराम की ओर चली जाएगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं।
सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। बीच में सावन के ही महीने में तीर्थ क्षेत्रों से या अन्य जगह से ऑनलाइन कथाओं का भी स्मरण आप और हम श्रवण करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो जाएगा। 25 अगस्त को प्रदोष की कामना कावड़ रहेगी, जो भौम प्रदोष की रहेगी। आप सभी कावड़ यात्रियों से निवेदन रहेगा, जो भी कुबेरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अपने साथ कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। कीमती सामान को लेकर बिल्कुल मत आओ। बाबा के भरोसे, बाबा के आनंद के साथ आओ। जो ज़्यादा बीमार है, बुजुर्ग हैं, वो 25 अगस्त वाली कावड़ में दीपक जरूर लगाना, जल जरूर चढ़ाना, साथ में पूजन कर। अपने भाव से बाबा को अपने हृदय से अपने दिल की बात कहें। आज कथा का विराम दिवस रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जाना। दिल से जो बाबा से कहना है, जो मांगना है वो मांग। साथ में बोलिएगा, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री बाबा देवरि देव महादेव भगवान शिव कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। देवराज इंद्र आखिरी में देवऋषि नारद जी ने जाकर इंद्रदेव से कहा कि इस ब्राह्मण हत्या को बांट दो। अग्नि की जो नीली लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान को गोंद के लड्डू नहीं आते। भगवान का जो भोग बनता है जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर जो भोग बनाया जाता है उसमें गोंद नहीं डाली जाती। ब्राह्मण हत्या का। जल को दिया,
जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, जोगी जन, तपस्वी जन जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली आने से पहले पानी का गिलास भरना चाहिए। क्यों? पानी में अगर कोई बुलबुला होगा, कोई फेन होगा, भोजन आए तो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। फिर दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना यह ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया, और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें, कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे, तब दधीचि ऋषि के पास में गए। दधीचि ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीचि ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो दधीचि ऋषि की रोमावली में। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं, गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाज सेवी करता हूँ, आए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। युवा पीढ़ी को जोड़कर सबको सनातन की ओर एकाग्रित करना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सीहोर को ऊर्जा देना। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया श्री अखिलेश जी राय जी के साथ मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, गुरु जप इतना करते हैं। इसलिए हम हमारी भाषाओं में कह देते हैं कि गुरु की शरणागति में चलो। गुरु की शरणागति से मतलब है गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस भूमि पर जाएंगे तो अपना भी तप बल, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा। ऐसी गुरु दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन कराए, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण कराए,
पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे पूरे शरीर की उस वजह, दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता है। कहीं देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण। अरे महाराज, ये पुण्य का आनंद भाव है जिसको हम लेने के लिए बैठे हैं। जैसे वो पार्वती मैया जाती, करोगे वैसा में। श्री शिवाय नमस्तुते। श्री शिव स्तुति कर। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की राल नीचे बह रही थी, उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। जब नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिव दातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा, नंदी के गले भगवान शिव। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किसने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है, और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी,
तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ। धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदी थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र आया है, देख। नाम अर्चना देवी है, मैं खगड़िया, जिला महेश, क्या लिखा है? महेश खेट है। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है, अब ठीक बोला है। क्या कहा बनी? ठीक है ना? हाँ। खगड़िया जिला महेश खोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप ही? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूँ और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। परिवार में पली बड़ी हूँ, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा, मां, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मां, बच्चे जो परीक्षा देते थे उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा सोमवार व्रत के समय पर जो 6 दिए मंदिर के अंदर रखे थे वो 6 दिए मैंने जला दिए। भूल गई कि 5 जलाना थे,
दुख इतना था ना गुरुजी कि क्या मैं वर्णन करूं। 5 दिए जलाने की जगह थे, जल गए। आंख में आंसू भर गए कि बाबा, हे भोलेनाथ, ये कैसा क्रम हो रहा है। फिर वापिस गलती हुई, क्षमा मांगी, अगला व्रत फिर करा, उसको मानना स्वीकार नहीं किया। बाबा को नाक रगड़ के प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने अपने बच्चों के लिए पशुपति व्रत करे हैं, एक व्रत मेरा गड़बड़ हो गया, कोई कारण होगा, आप उसको स्वीकार करना। मैं उसी व्रत के लिए अगला व्रत कर रही हूं। गुरुदेव फिर अगला व्रत करा, बाबा से विनय करती रही। और मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया था रेलवे के लिए, जो बहुत पहले दे चुका था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा एक व्रत गड़बड़ हुआ, मैंने उस व्रत को छोड़कर दूसरा किया, और तीसरा व्रत कंप्लीट हुआ, चौथा व्रत पूरा हुआ, 5वां व्रत कर कर घर लौट रही थी, और मेरा बेटा मुझे आकर कहता है, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो खगड़िया में इतना लोग शिव महापुराण का कथा श्रवण करने के लिए आया है। मेरे जिंदगी के सारे आंसू मेरे महादेव ने पोंछ दिए, और मेरे भाग्य में अब खुशियां लिखना प्रारंभ कर दी। ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, विराजिए, हर हर। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, ओ घड़ी। मेरा बेटा का ज्वाइनिंग हो गया है, और अब वो रेलवे में नौकरी कर रहा है। शिव तत्व इसी को फिर शंकर, ये बक्से बंद है शायद, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, और जब हमारे भीतर भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसकी दृढ़ता होगी, तो ये निश्चित है हमारा कार्य। एक पत्र और आया है, देखिए, कोई ने पूरी डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगाई है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, टोलिया है कि रोलिया है? रो तो हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, नारायणपुर में आपके द्वारा कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आई हूँ, और कथा सुनती रही। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। 5 साल से मेरे यहां संतान नहीं थी। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं। डॉक्टर ने जांच करने के लिए बुलाया, और डॉक्टर ने जब जांच करने के लिए बुलाया तो कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराने से मालूम पड़ा है कि तुम्हारे गर्भ के बच्चे की किडनी खराब है। जिसकी किडनी खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा, और ये बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इस बच्चे को आप समाप्त कर दीजिए, निकलवा दीजिए। कहीं बैठे हो जिन्होंने पत्र लिखा हो, आप ही हैं? बच्चा लाए हो के साथ में? 5 साल के बाद संतान दी बाबा ने, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था, जिसकी सारी जांचें मैं अल्ट्रासाउंड की लगा रही हूं, जिसमें बच्चे को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और जल पीते 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 पूरे 9 महीने निकाले। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चे की किडनी, लीवर सब सही है, और बच्चा हाथ पैर से भी सही। उसकी सारी जांचें मैं लगा रही हूं गुरुदेव। जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी है, सारी की सारी जांचें इसके अंतर्गत लगाई गई है। सारी जांचें में लगा दे रहे हैं, सब जांच, जिसके अंदर किडनी, लीवर और बच्चे के शरीर के अंग सब खराब बताए गए, पर देव अधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल देव अधिदेव को जो चढ़ाया है, और जल चढ़ाने का पीने का जो फल मिला है, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, और उसके किडनी, लीवर डॉक्टर कह रहे हैं सब अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव, ये शंकर, ये उघड़ी, ये दातार, ये दया।
दया, शिव की उदारता इतनी प्रबल होती है। एक दुर्बा, एक बेलपत्र, फिर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना और उस जल का आचमन करना, ये सहजता नहीं। वो बहन ने लिखा, खगड़िया की रहने वाली अर्चना जी, जिंदगी दुख में निकली, पर उस बहन ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा और शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, तब से मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत का क्या महत्व है, जिसने करा है वो जानता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा कभी जिंदगी में? एक बार करा हो, करा, रखो हाथ, बहुत बढ़िया। करना, जीवन में जब तकलीफ कष्ट कहीं लगे आपके जीवन में कि ये तकलीफ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ये कष्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ये दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अपने बच्चों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो। जब तुम्हारी जिंदगी में सामने दुख आकर खड़ा है, तब एक बार किया गया भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्रदान कर देता है, हमारे जीवन का एक रस तत्व प्रदान कर देता है। अगर आज मेरे देव अधिदेव महादेव यहाँ पृथ्वी पर मृत्युलोक में भूमंडल पर अगर विराजमान है, तो ये नंदीश्वर के कारण विराजमान। रोग, शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो, तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय, अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो, तो कहाँ बैठने का कहा था? नंदी के पास में। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते हैं, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, इस तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। हमारे जीवन के नंदीश्वर महादेव समाप्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव, वो आता है। जिसको खींचता है मेरा महादेव, वो आता है। जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींचकर, पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो वो सुख पाता है। बोल बम का नारा है। हमारे जीवन का सुख वही है, एक शिव तत्व, एक शंकर औघड़ी दानी त्रिकालदर्शी। देवराज को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कुछ करुणा होने वाली है। चोरी का सामान ले जाकर मंदिर में बैठ गया, मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, हर हर महादेव कहा जा रहा था, उसको क्रोध आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। संसार में कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके मन में शिव के प्रति भाव नहीं होगा, जो शंकर जी के मंदिर जाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, शंकर जी पे दुर्बा चढ़ाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, इसको भी लोग ढोंग समझते हैं, प्रपंच समझते हैं, छल समझते हैं।
ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया के विचार है। एक बच्ची ने, खगड़िया की एक बच्ची ने लिखा है, आकांक्षा प्रिया, मोबाइल नंबर लिखा है, सनहोली खगड़िया। कहीं बैठी है आकांक्षा? आकांक्षा कहीं बैठी हो बेटी? आकांक्षा प्रिया, सनहोली खंगड़िया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। सनहोली खगड़िया से, इसमें पत्र में उसने लिखा, आकांक्षा ने, हमारी पूरी खगड़िया की नजर उतारना पड़ेगी क्योंकि बेटी पत्र में लिख रही है, हमारे खगड़िया वासियों के तो पुण्य जाग गए गुरुदेव, नजर उतारना पड़ेगी। ये शिव तत्व, बेटी का जो भाव है, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, और ये बात भरोसा जरूर कहता है, विश्वास जरूर कहता है। ये जितने लोग कथा सुनने आए ना, आप लोगों ने एक लोटा जल महादेव को ज्यादा चढ़ाया होगा कि हमारे पास में कहीं शिव पुराण हो जाए, ये उसी का फल है, ये उसी का फल है। तो ये कहे ना, देवघर वाले की बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा। वो एक अंतरा कहते ना, देवघर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ये उसकी कृपा है। ये तेरी कृपा, ये तेरी। ये शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की कृपा। देवराज नामक के ब्राह्मण को मंदिर तक लाना और मंदिर में बिठाकर, भले चोरी का सामान साथ में, पर उसको बिठा देना और उस पर करुणा कर देना। वो निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल होगा। कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब कई लोग कहें, महाराज जी इतनी भीड़ पड़ गई, लोग खड़े रहे, 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे। तो कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि भाई हम आए थे और हमको जगह नहीं मिली, हम कहाँ बैठे। आ भी जाए, देवराज को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। देवराज को लगा कि मैं कहाँ मंदिर में आ गया, लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे शरीर में ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है। निकला बाहर मंदिर से, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो ठंड का ताप पड़ा, ताप पड़ते ही शरीर छूटा। तो इसको जाना था नरक, पर नरक नहीं गया, इसको भगवान शंकर नंदी पर मेरा देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। कारण, केवल एक कारण प्रबल था कि देवराज की माता शिवजी के मंदिर जाती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। जैसे ये खगड़िया की अर्चना बेन ने लिखा कि मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे बेटे ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरी बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, और देवाधिदेव महादेव ने सुना, मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लगा दी। अर्थात आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और पार लगाएगा जरूर, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, पकड़ता जरूर है। जिस हाथ से हमने भगवान को जल चढ़ाया है मेरा महादेव, वह हाथ पकड़ता जरूर है। देवराज ब्राह्मण का हाथ शिव ने पकड़ा, बैकुंठ धाम कैलाश धाम मिल गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण
जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था, वो चंचूला के पति बिंदु पानी में डूबकर मर गया था। उसके मुक्ति के लिए शिव जी की आनंदमय कथा सुनना चाहिए। देवलोक से नहीं, कैलाश धाम पर शंकर भगवान के धाम में पार्वती जी की सहेली बनकर कथा सुनना चाहिए। तुमरुका जी कथा कर चंचूला के पति के लिए। ये तुमरुका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पांच पुष्प, पांच बेलपत्र, पांच दुर्वा और पांच पात्र, मतलब 5 लोटा जम के बोलो जल। ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। नाम का उच्चारण हमारे जीवन का सुख दे जाता है। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है, चंचूला देवी ने तुमरुका जी से कथा का रसतत्व ग्रहण किया। रसतत्व, पंच पुष्प, पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल का महत्व। आज तो कथा का समय अब हो गया, पर कल अगर याद रहा तो इसका वर्णन हम तुमरुका जी के नाम से एक और चीज के लिए, जो नारी के गर्भाशय में या किसी शरीर के अंदर गांठें अगर पड़ जाती हैं, गांठ पड़ जाती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कल याद रहा कथा में तो हम अवश्य इसका वर्णन करेंगे। महाराज भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर ईश्वर जी गोरा जी बनकर आए, गणा गोर बनकर, और सुंदर शिव महापुराण की कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणा गोर ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा को अपन श्रवण कर आए हो तो सिर पे पल्लू डाल के रखो, अपने सामान को छुपा कर रखो, जिससे किसी का हाथ आपके चेन पर, मंगलसूत्र में, अंगूठी पर ना जाए, मोबाइल पर ना जाए, अपने बैग पर ना जाए, उसका ध्यान रखें। हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं, सीहोर में भी अगर कोई रुद्राक्ष लेने आते हो, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करने आते हो, या कहीं पंडाल में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जाते हो, तो सोने की कोई रकम पहनकर ना तो कुबेरेश्वर धाम में आए, ना शिव महापुराण में आए। अपने घर पर सोने की रकम रखकर आए, बड़े प्रेम से बाबा का दर्शन करें, रुद्राक्ष लें या कथा श्रवण करें, पर सोने की कोई रकम पहनकर नहीं आए। हर हर महादेव के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे, हस्तियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा, यदि देव हित में मेरी अस्थियां काम आए
तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी, मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा कर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहां पीपल की 2 टालियां जा रही थी उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुवाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ, पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। केवल भारत देश को ही नहीं, विदेश के भी श्रोताओं को रहता है। वो शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से 11 अगस्त को शाम को ठीक 7 बजे से ऑनलाइन अभिषेक में आप और हम बैठेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखना, पूजन की लिस्ट बीच बीच में कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या सामान अभिषेक में, पूजन में चाहिएगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, वो सब पूजन की लिस्ट आपके सम्मुख में होगी। आप उस पूजन सामग्री को लाकर अपने साथ में रखिएगा। कोई सामग्री अगर नहीं मिलती है तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पर पार्थिव